शाले, यू हैव बीन रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। आपकी अपनी राय भी होती है जिसका आप खुलकर इजहार भी करती हैं, लेकिन कुछ आ रहा हमारे जहनों में, हमारे सुनने में ये भी आ रही थी कि चलें इस पे पाबंदी लगा देते हैं, उस मीडियम पे पाबंदी लगा देते हैं, टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए, और पबजी बंद हो गया था, ऑल्दो वो लिफ्ट हो गया बैन उस पे से। बंद करना हमारे लिए पहला रिएक्शन होता है कि बंद कर देना चाहिए कि इसमें तो लोगों की पकड़ियां उछाली जा रही हैं, तो बड़ी टेंशन हो जाती है। बेसिकली लोगों के दिमागों को बंद कर दो। जी, बेसिकली मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं से नजर आ रही है तो उस प्रॉब्लम को क्यों फोकस नहीं किया जाता। व्हाई डू यू वांट टू एंड एवरीथिंग लाइक ऑस्ट्रिच की तरह आप खोद के अपना मुंह कहीं छुपा ले तो वो चीज गायब हो जाएगी। ये उसकी मुतरादिफ है लिटरली, कि यूट्यूब बंद कर दें या टिकटॉक बंद कर दें। उसमें आपको बुरी क्या लग रही है चीज, अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस डालें कि भाई ये चीजें नहीं हो सकती। जैसे फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी है कि देयर सर्टेन थिंग्स दैट आर सेंसर्ड, वो आप इस्तेमाल करेंगे वो नजर ही नहीं आएगी, वो बंद हो जाएगी। कुछ वर्ड्स हैं जो ब्लॉक्ड है, कुछ रेशियल स्लर्स हैं जो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, कुछ कपड़े हैं, कुछ मेक व्हाटएवर, सो डू दैट। मुझे जो ये भी बोला जाता है ना, आपके बालों का कलर मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम लाइक ओके आप मत कराइएगा, मतलब अगर आपको मैं ऑफेंड कर रही हूँ मेरे बालों के कलर की वजह से तो मुझे मत देखिए। लेकिन आई एम ग्लैड दैट यू रेज्ड दैट याले। बालों के कलर से कोई ऑफेंड क्यों हो रहा है? ऑफेंड इसलिए हो रहा है बिकॉज फॉर सम रीजन, एंड सिंस यू बोथ आर आर्टिस्ट, सो आप इस बेहतर जानती होंगी, आप किसी भी दुनिया में किसी और मुल्क में आप चले जाएं, इंडिविजुअलिटी जो होती है उसको बड़ा वैल्यू किया जाता है कि आप दोनों एक जैसे नहीं है, आप बिल्कुल मुख्तलिफ है और आप बिल्कुल मुख्तलिफ है और आप है। हमारे यहाँ आई फील कि हम एक फोटोकॉपी एक दूसरे को बनाना चाहते हैं, सारे इस तरह होंगे, सारे एक जैसे लगेंगे और कोई डिसेंट नहीं हो सकती, कोई और बात नहीं कर सकता, शक्लें भी एक जैसी हो जाए, which I feel बल्कि हमारी since you are मतलब still a new entrant in this industry, एक दूसरे जैसा बनने की क्यों कोशिश करते हैं? Why don't जो सबसे मुख्तलिफ हो उसको क्यों नहीं पिक करते कि भाई ये अच्छा है, this is a different person? क्योंकि at the end of the day even audience का perspective she is absolutely right। आपको क्यों लगता है कि जो आप चाह रहे हैं बालों का रंग हो या कपड़ों की लेंथ हो या कुछ भी वो आपके मुताबिक हो? एक आर्टिस्ट का अपना एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है और उसका राइट है वो अपने आप को जिस तरह वो अच्छा फील कर रहा है और इजी फील कर रहा है और जिस तरह उसे मजा आ रहा है वो करने में, वो उस तरह क्यों नहीं कर सकता? आपको हमने आपके घर शादी करके तो नहीं आना कि आप वो एक परफेक्ट बहू क्यों ढूंढना चाह रहे हैं एक एक्ट्रेस में कि वो उसने प्रॉपर कपड़े पहने हों, उसका जो है वो थोड़ा सा भी ऊंचा ना हो पजामा, हम तो हलीमा बाजी के पीछे पड़ गए थे, और गोरा रंग हो उसका। I mean for God's sake, नहीं, but what about out of that गोरा रंग खुदा के लिए। But but ये क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों से भी होती है कि आपने बहुत ट्रेडिशनल रोल किया हो या फिर चलो नेगेटिव किया हो या जो भी किया हो और फिर आपसे मिला जाए तो आपसे एक्सपेक्टेशन हो कि आप वही होंगे? बिल्कुल होती हैं। मैंने एक बल्कि जियो का ही एक जो रीसेंट ड्रामा किया था, इट वाज दिले गुमशुदा, 7th स्काई का। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं रियल लाइफ में भी शायद वैसी होंगी, जैसे बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि रियल लाइफ में भी मैं डायन होंगी, व्हिच वाज बाय द वे कॉम्प्लीमेंट। लेकिन नो, आई थिंक वो बल्कि आपके कैरेक्टर की जीत होती है। मुझे तो एक अवार्ड लगता है। कभी हुआ है कि वो देखो डायन जा रही है? हुआ है बहुत बार। बहुत बच्चे कहते थे एयरपोर्ट्स पे अपने माँ बाप को कि माँ बाप से पहले बच्चे रिकग्नाइज करते थे कि वो डायन है। But then that also is a compliment to how convincing you did your role. It was a very super hit drama. Yeah. तो वो तो आपकी वो कॉन्फिडेंस उसमें भी आ गया कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट ये एक्सपेक्टेशन आई गेस ये थोड़ी सी गलत है। बिकॉज़ कैरेक्टर वाइज एक्सपेक्टेशन की आप बात करेंगे क्या, जब आप सिंस यू आर रिलेटिवली न्यू टू द इंडस्ट्री, क्या डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ये एक्सपेक्टेशन थी कि देखो माहिरा जैसा बन जाओ या किसी XYZ या याले को देखो या किसी और को देखो, क्योंकि नए लड़कियों को क्या ये बताते हैं कि बस ये जो एक्ट्रेसेस हैं ना हमारी यहाँ जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, बस इसी फ्रेम में फिट आना। वो एक सो कॉल्ड जो एक स्टीरियोटाइपिकल इमेज है उसमें वो आपको काइंड ऑफ अरेस्ट करने की आई एम श्योर कोशिश की जाती होगी, इसीलिए इतना मोनोटोनस अक्सर हम देखते हैं, काम भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड एंड अ फिल्म स्कूल, मुझे ये पता था कि मुझे कौन सी चॉइसेस करनी है। जब लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने ऑफ बीट और चैलेंजिंग रोल्स किस तरह कर लिए, वो आपकी किटी में किस तरह आए, तो वो मेरी किटी में नहीं आए। जो मेरे पास 5 रोल थे, जो 4 मुझे नहीं पसंद होते थे और जो एक मुझे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट लगता था, आई वुड गो फॉर दैट। श्योर, बिल्कुल। और
मैं आपको ये बताऊं, ये कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं और मैंने 4 को जाने दिया। 4 को जाने देने का मकसद ये है कि आप बहुत सारे पैसे भी जाने दे रहे हैं। बट एट टाइम्स इफ यू आर इन लव एंड पैशनेट अबाउट योर वर्क, तो आपको बुरे काम को लेट गो करना जरूरी है, जो कि हम अक्सर एक्टर्स नहीं करते। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट एनीबडी टू बी एक आध बुरा काम कर लेना चाहिए, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। Actually, I totally agree with it. Totally, and she's a newcomer, and I congratulate you for saying that. I've been in this business for the past 20 years, literally off and on. And मैंने बहुत सारे actors को ये सुना है, and I'm not targeting any one person, but उनको मैंने सुना है ये कहते हुए, देखिए मुझे पता है कि इसकी नौयत ये थी और सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं करी, यू नो, डूइंग कमर्शियल्स ऑल्सो और स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, पीपल डू लुक अप टू यू, चाहे आपने 2 काम किए हो चाहे आपने 200 काम किए हो, देयर इज समवन और द अदर हु इज लुकिंग अप टू यू, सो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट पर्सन, यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। सो अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हैं ये कह के कि मुझे पैसे मिल रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, आप छोड़ देते और फलाना ढमाका, जी छोड़ देते, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप उस कैरेक्टर या उस चीज़ की वजह से नहीं पहचाने जा रहे, यू बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर नेम एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर। एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज बी जाले सरहदी, शी विल ऑलवेज बी अमर खान रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। सो अगर जब लोग हमें आके ये कहते हैं कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर किया था, आपने घर तोड़ा था, तो आप वाकई ऐसी हैं, सो इट्स बिकॉज पीपल रेजोनेट द रियल पर्सन विथ द कैरेक्टर। सो व्हेन यू डू समथिंग लाइक दैट एंड यू स्टैंड अप फॉर समथिंग, गोरे रंग की बात ही आप कर लें और ये फेयरनेस क्रीम्स की बात कर लेते हैं, चले, आई हैव रिफ्यूज्ड टू डू फेयरनेस क्रीम कमर्शियल्स बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन व्हेन पीपल कमिंग बैक टू यू व्हाट यू वर सेइंग कि अगर आपने घर तोड़ा एंड ऑल दैट और डायन कह रहे हैं एंड ऑल दैट, personally it is a compliment to you because you did a very convincing fantastic job.